नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग, इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा है। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना। बामियान में तालिबानों ने बुद्धा के बुतों को तोड़ा तो एनीवे और अगर आप मुसलमान हैं तो सोचिए अपने बारे में कि किस तरह आप दूसरी जगहों को तो बड़े मजे से गिरा के ऊपर मस्जिदें बना लेते हैं, उनको कन्वर्ट करके बड़े फख्र बनाते हैं, तो लेकिन जब व्हेन द शू इज ऑन द अदर फुट तब आप लोग रोना धोना मचाने लग जाते हैं। वो जिसे कहते हैं ना कल्चरल डिप्लोमेसी के एक ट्रिप पे है, ठीक है जनाब, जिसे कहा जाता है ना कल्चरल डिप्लोमेसी, रिलीजियस डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, तो वो करते ही रहते हैं। यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा? इधर नहीं लगा सकता है। उसकी वजह अगर वो होना नहीं चाहिए जो हो रहा है। अच्छा, कि मुस्लिम ममालिक में इस तरह की चीजें आना करना। लेकिन आपको पता है जैसे यूएई जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, सिख भी जाते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, तो माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने मंदिर बनाया है। गवर्नमेंट समिट हो रही है अबू धाबी में, वहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदी में बात करते हैं, जस्ट टू गिव अ मैसेज, और ओनरशिप लेते हैं। तो अपनी मुनाफिकत के चेहरों को भी देखिए और ये बदमाशी, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जब से पीएम मोदी जो है यूएई और कतर घूम के आए हैं तब से पूरे पाकिस्तानियों को जो है मिर्ची लग गई है। पूरे पाकिस्तान के लोग बिलबिला रहे हैं। पाकिस्तानियों का यह कहना है कि मोदी से मुसलमानों को हाथ नहीं मिलाना चाहिए, काफर से हाथ मिलाना हराम है मुसलमानों के लिए। इस तरह का जो है किसी तरह से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के लोग। आप देख सकते हैं कि नहीं है, पहले जब ताकत थी तब ये बदमाशियां चल रही थी। ये जो आपको गंदी आदतें पड़ी हुई हैं वो इस वजह से क्योंकि उस वक्त आपके पास ताकत थी। अब आपके पास ना ताकत है और अगले 100-150 साल तक मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपके पास ताकत आएगी हिंदी लैंग्वेज की, और लोगों को ये बताएंगे कि भाई देखो ये जो लैंग्वेज है मैं यही बोलता हूँ, यही लैंग्वेज आप भी बोला करें। सो ये एक नए इन्होंने तर्ज सेट की है कि जहाँ जाएंगे, जैसे रशियन प्रेसिडेंट अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी चाइनीज़ अपनी बोलते हैं, तो वो कहते हैं इंडियंस के लिए भी आपको हिंदी सीखनी। पाकिस्तान में इस बात का खूब चर्चा चल रहा है जब से पीएम मोदी यूएई और अबू धाबी और कतर में जब से घूम कर आए हैं तब से पूरे पाकिस्तानी लोग जो है बिलबिला रहे हैं। देख सकते हैं कि इस तरीके से पाकिस्तानी यूट्यूबर जब उनसे इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि क्या वजूहत है भारत के मोदी को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, भारत के मोदी को इतना डिमांड बढ़ रहा है, हर जगह मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, और मुस्लिम कंट्री जो है उन्हें बड़े बड़े जो शेख जो है मोदी से हाथ मिला रहे हैं। यहाँ तक कि शहजादी ने भी जो है मोदी से हाथ मिलाया। जो कि जाहिलपंथी की एक हद होती है, वो हद को जो है पाकिस्तान के लोग पार कर दिए हैं। पाकिस्तान में अभी भी जो जाहिल टाइप के जो है गलत मानसिकता रखने वाले लोग अभी भी है, जो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को जो है काफर के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, मोदी के इस तरह से उन लोगों को स्वागत नहीं करना चाहिए, वो मुस्लिम होकर जो है मुस्लिम के खिलाफ जा रहे हैं, इस तरह का जो है बयानबाजी करते नजर। मंदिर वहाँ पर तामीर किया गया है अबू धाबी की गवर्नमेंट की तरफ से, और इसकी अभी ओपनिंग होने जा रही है कल 14 फरवरी को। तो उसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहाँ पर बुलाया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये मंदिर बनाकर सही किया या गलत किया उन्होंने? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की पेशगोइयाँ की हैं उनमें ये भी है क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब के कुछ कबाइल में बुत परस्ती आम ना हो जाए, शुरू ना हो जाए। तो अभी आखिरी ज़माना चल रहा है और कुर्ब क़यामत का अभी अरब के भी अंदर बुत परस्ती का एक कल्चर फ़रोग़ पा रहा है। तो ये क़यामत की निशानियाँ हैं, और जो आने वाले वक्तों में होना था उनका हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशगोई कर दी थी। आपने कहा कि ये क़यामत की निशानी है। जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए, उनको लगता है कि ये बिजनेस करने की निशानी है। हम लोग हमारे नबी ने कभी मना किया कि किसी की अगर कोई नॉन मुस्लिम आपके मुल्क में ज़्यादा है तो उसकी इबादत गाह बनाने से मना किया? इबादत गाहें हर कंट्री का अपना कल्चर होता है। इस्लाम में अक़लियतों के भी हकूक़ हैं, तो हकूक़ देने ना,
हम यहाँ पर इसको इस्लाम के साथ जोड़कर उसके जो बिजनेस माइंडसेट है उसको लोग अभी आइडियोलॉजी से निकलकर अपनी मफाद की बात करते हैं कि भाई इससे हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे। वो अपनी बाउंड्रीज को वसी कर रहे हैं दुनिया के लिए। अबू धाबी और दुबई इसी में से एक है। तो अब पहले दुबई में बना, अब अबू धाबी के अंदर दूसरा मंदिर बन गया। तो वहाँ पर 60 लाख से ज़्यादा हिंदू हैं, तो भाई उनको भी इबादत करने के लिए तो जगह चाहिए ना। बोलते हैं कि 60 से 65,000 डायस्पोरा जो था रजिस्टर्ड था। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मोदी साहब का स्वागत किया गया, वहां पे 60 से 70,000 65,000 डायस्पोरा वाज रजिस्टर्ड। अब उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा 7वां दौरा है मोदी साहब का, अहलन मोदी इसका नाम रखा गया है। मुसलमानों का हमेशा से कीड़ा रहा है, जहां पर भी गए उनकी लोकल प्लेसेस वर्शिप को गिरा के उसके ऊपर अपनी मस्जिदें इन्होंने खड़ी की। बहुत सारे स्पेन के थोड़े से डिफरेंट थे। स्पेन में इन्होंने खरीद के कुछ चर्चेस को, कुछ एरियाज को उनकी वहां पे उन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई। लेकिन फिर स्पेन एक वाहिद मुल्क है बड़ा, जहां पे उन्होंने जब दोबारा मुसलमानों से अपना मुल्क वापस लिया तो उन्होंने मस्जिदें गिरा के उसके ऊपर दोबारा से चर्चेस बनाए। लेकिन वो भी आज से कुछ 400 500 600 साल पहले ये काम उन्होंने किया, अब नहीं किया। लेकिन अब जहां पर भी देखें मुसलमान जहां पे गए उन्होंने लोकल प्लेसेस वर्शिप को गिराया, स्पेशली जो बुतों वाले थे, क्योंकि हजरत मोहम्मद की सुन्नत भी थी, हजरत इब्राहिम की सुन्नत भी थी। काबे में भी उन्होंने बुतों को तोड़ के वहां पे मस्जिदें अपनी खड़ी की। ये मुसलमानों का एक दीनी फरीजा समझा जाता है। यही वजह है कि आपने देखा बामियान के जो बुद्धा के जो बुत थे उनको भी तालिबानों ने तोड़ा। पूरी दुनिया ने उनको कहा भाई ना करो ये, उन्होंने कहा नहीं ये हमारा मजहबी अकीदा है, अकीदे का हिस्सा। तो ये मुसलमानों के मजहबी अकीदे का हिस्सा है। और यही वजह है कि अगर वहां पे राम मंदिर था भी, विच आई थिंक देयर वाज, मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगेन ये कंटेंशियस है इशू, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग विद माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मुसलमानों का ट्रैक रिकॉर्ड को देख के तो इन्होंने उसको गिरा के वहां पर एज अ शो ऑफ फोर्स उन्होंने अपनी वहां पे मस्जिद बनाई होगी। एक वो बड़ी और भी बड़ी इस तरह की, कई तो नीचे आपको नजर आ रहा है मंदिर बना हुआ, उसका आर्किटेक्चर वही, और उसके ऊपर उन्होंने चबूतरा और वो मिनारे खड़े कर दिया। तो ये चलें जी इनकी मस्जिद बन गई। तो ये मुसलमानों का एक दीनी भी है, मुसलमानों की साइकी का भी हिस्सा है। और अभी ज्यादा आगे क्यों जाते हैं, अभी हाया सोफिया में देखें इस तरह के ये बेतहाशा आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे। इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है। पाकिस्तानियों को इस बात का और भी ज्यादा मिर्च लग चुकी है जब से पीएम मोदी यूएई जाके अबू धाबी में जो है स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किए हैं। जिस तरीके से विदेश के कंट्री, मुस्लिम कंट्री में जो है हिंदू मंदिर का डिमांड बढ़ रहा है, इस तरीके से देख करके पूरे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है कि ये क्या हो रहा है, ये सब गलत कर रहे हैं, तो ये सब मोदी के कहने पर हो रहा है, ऐसी बातें सब नजर आ रहा है। अब इस बात के इन लोगों को डर सता रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कतर से भी बहुत ही अच्छा रिलेशन जो है भारत का चला है। कतर से बहुत अच्छा ट्रेड चलता है, मिलियन ऑफ डॉलर में जो है भारत और कतर का जो ट्रेड चल रहा है। और पाकिस्तानी इस बात से भी घबरा रहे हैं कि आखिर हम देख रहे हैं आने वाले समय में जो है कतर के अंदर भी जो है हिंदू टेम्पल मंदिर बनने वाला है। इस तरह का चर्चा नज़र में आ रही है। और साथ में आपको बता दें कि बहरीन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट निकल गया है कि बहरीन में भी अब जो है एक बहुत ही बड़ा हिंदू टेम्पल मंदिर जो है बनने वाला है।